5 फीट की दूरी बनाए रखें। बड़ी खबर इस वक्त की है, आज सोमवार है। इससे भी बड़ी खबर है कि आज लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में शराब बिक्री बंद थी और लॉकडाउन 3 की शुरुआत होते ही देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। इसी के अनुसार देश में शराब की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। सोमवार को सुबह 6 बजे से ही शराब की दुकानों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें भी देखी गई। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा देखा गया। दिल्ली ही नहीं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंगाल और कई इलाकों में ऐसी लाइनें देखी गई। कई जगह तो भगदड़ भी मच गई। इस पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं, कई जगह तो बैंड बाजों से शुरुआत की गई, कहीं नारियल फोड़ के शुरुआत की गई, लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं दिन गुजरते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज के रवैये के ऊपर नाराजगी जताई है, क्योंकि सीधी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख सकते हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। जहां 2 मीटर या 1 मीटर का दायरा रखना होता है, वहां 1 इंच का भी इस वक्त दायरा नहीं रखा जा रहा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छूट जो दी गई थी सरकार द्वारा, वह वापस लेने का भी अब मूड बन रहा है सरकार का, क्योंकि लोग बेकाबू हो गए और शराब के लिए कहीं ना कहीं उनकी दीवानगी जरूर नजर आई। राशन के लिए जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, वह भी शराब की इस लाइन में लगे हुए नजर आए। जिनके पास सिर्फ राशन के पैसे थे, वह भी शराब खरीदने पहुंच गए। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के ऊपर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की और यह कहा कि अब यह हालात देखकर उन्हें बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कसम खानी पड़ेगी लोगों की कि जो भी हालात बने वह दोबारा नहीं बनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। उन्हें ऐसी भगदड़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह पूरी वीडियो जो आप देश भर से इस वक्त देख रहे हैं, कोई दिल्ली की है, कोई पुणे की है, कोई महाराष्ट्र की है और कोई बंगाल की है। ज्यादातर जो वीडियो सामने इस वक्त आ रही है, वे दिल्ली की है। दिल्ली के लोग शराब के ऊपर टूट पड़े हैं। सोशल मीडिया पर यह भी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं शराब बहुत ही जरूरी चीज बन चुकी है लोगों के लिए। 45 दिन तक उन्होंने कंट्रोल किया, आगे भी कर सकते थे, क्योंकि कोरोना इस वक्त घर के बाहर मौजूद है और घर के अंदर आने में उसे देर नहीं लगेगी। कई लोगों ने यह तक कह दिया कि नोटबंदी के टाइम पर जो लोग लाइन में लगना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, आज वह दारू की बोतल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं जो लाइनें शराब के ठेकों के बाहर लगी है। सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के आती है कि क्या सरकार को ये फैसला लेना चाहिए था। अगर लिया तो गलत लिया या सही लिया, इसका फैसला आप खुद करेंगे, जनता करेगी ये फैसला। इस पूरे मामले में निष्कर्ष यह निकल के आता है कि शराब के ठेकों से ही, एक्साइज के पैसों से ही राज्य सरकारों को पैसा आता है, कमाई होती है। उनसे जो रेवेन्यू आता है उसके तहत ही राज्य सरकारें सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करती हैं और अपनी सरकार का खजाना जो है एक्साइज से ही ज्यादातर भरती है, जिससे सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह दी जाती है और अन्य खर्चे भी भुगताए जाते हैं। यह तर्क है राज्य सरकारों का, इसलिए सेंटर से मांग कर उन्होंने शराब की बिक्री को शुरू करवाया। हालांकि साइंटिस्टों का कहना है कि शराब कहीं ना कहीं इम्यूनिटी खत्म करती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि लोगों का तर्क यह भी है कि शराब कहीं ना कहीं स्ट्रेस को भी कम करती है। जो लोग इस वक्त 45 दिन से अपने अपने घरों में, मोहल्लों में बंद हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर भी असर पड़ा है, उन्हें स्ट्रेस हुआ है, जो कि शराब उन्हें इससे मुक्ति दिला सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा।
आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जनता है जो ये डिसाइड कर देती है कि क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में हम अगर दूसरा मोड़ लेते हैं, दूसरा रुख लेते हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हैं। देश के अलग अलग शहरों में जो शराब के ठेके खोले गए हैं वो किस तरीके से माहौल पैदा करते हैं। पूरे दिन की तस्वीरें जो हैं हम लोग सीधे आपके स्क्रीन पर लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए ये माहौल। अगर हम बात करें पंजाब की तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि वीरवार से, जी हां, इस वीरवार से अगले 2 दिनों बाद पंजाब में भी शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने रेवेन्यू की बात की है कि 6200 करोड़ के करीब उन्हें साल का रेवेन्यू आता है, मगर आज जो बिक्री के आंकड़े टूटे हैं, करोड़ों की जो कमाई राज्य सरकारों को एक दिन में हुई है, उससे यह साबित होता है कि दारू जो है, शराब जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हालांकि रेवेन्यू जो सरकार को, राज्य सरकारों को आता है वह भी एक जरूरी है, क्योंकि खर्चे निकालने और अन्य सरकारी मुलाजमों की जो तनख्वाह देनी है या और भी चीजें हैं, उस पर रेवेन्यू जो है सरकार काफी हद तक एक्साइज पर ही डिपेंड होती है। तो हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में हालांकि 2 दिन बाद शराब की बिक्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अनुसार शुरू की जा रही है, और उस वक्त के हालात क्या होंगे आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली व अन्य शहरों में इस तरीके के जो माहौल पैदा किए गए हैं शराब बिक्री को लेकर। सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ी हैं, हालांकि पंजाब इस वक्त रेड जोन में है और कोरोना के मामले एक दिन में जो है बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि वो अलग अलग वजहों से हो रही है, मगर कहना यह होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना की धज्जियां इस वक्त आज पूरे देश में उड़ाई गई हैं शराब बिक्री को लेकर, वो पंजाब में कहीं घातक न बन जाए। कोरोना वायरस जो है वह फैल सकता है कहीं ना कहीं। हालांकि सरकार का यह भी तर्क है कि स्टेज 3 में कोरोना इस वक्त नहीं पहुंचा है और ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग में नहीं आया है, क्योंकि इस तरीके की भीड़ जो है अक्सर मंडियों में और सब्जी मंडियों में देखने को मिल जाती है। मगर अगर बात करें शराब बिक्री की तो किस तरीके की इंतजाम जो है पंजाब सरकार ने किए होंगे या किए हैं या कर सकती है आने वाले 2 दिनों में, ये तो पंजाब सरकार जारी करेगी आदेश, उसमें ही पता लगेगा। मगर किस तरीके की पालना लोग खुद करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से शराब के मामले में मेंटेन होती है, ये देखने वाली बात पंजाब में भी रहेगी और उससे भी जुड़े तथ्य हम लोग सामने लाते रहेंगे। उस वक्त क्या माहौल होगा लाइव हम लोग आपको दिखाएंगे। मगर आज की जो सबसे बड़ी खबर है पूरे देश से, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माहौल बिगड़ सकता है पंजाब में भी। अगर कंपेयर करें आज पूरे देश के माहौल को लेकर, पंजाब में आने वाले 2 दिनों बाद क्या माहौल रह सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि शराब की दुकानें खुलें तो किस तरीके से खुलें और क्या लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में सरकार का कितना बड़ा हाथ होगा और कैसे होगा, ये सारे आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। दिल्ली की जनता देगी भाई रे, कल तक इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज लाइन देखो इनकी। राशन के पैसे नहीं है लेकिन दारू के पैसे सबके पास है। आराम आराम से चले सब गिले। ये देखो कितनी लंबी लाइन है। राशन के पैसे किसी के पास नहीं है लेकिन दारू के पैसे सबके पास। हाँ भंडारे तो भी बड्डी। देखो कितनी लंबी लाइन है, ये ठेके की।